रात को अकेला होता हूँ तो बहुत डर लगता है, ऐसा लगता है कोई पीछे खड़ा है। डर कैसे खत्म हो? श्री हरिवंश महाराज जी, मैं घर पर जब भी रात को अकेला होता हूँ मुझे डर लगता है और मन डर जाता है। अज्ञात चीज़ों से डरता हूँ, अज्ञात चीज़ों से मेरा मन डरता है। पूजा करते समय भी मेरे को भय लगता है। महाराज हाँ, इसी भय से हटने के लिए भगवान की आराधना है। बच्चा समय कोई नहीं होता, उस समय भगवान होते हैं ना। जब सर्वत्र भगवान है तो जहाँ तुम होते हो वहाँ होते हैं ना। हमारी बात का उत्तर दो, सर्वत्र है भगवान तो रात में जब तुम अकेले होते हो तो भगवान होते हैं ना। सर्वशक्तिमान है भगवान तो तुम्हारी रक्षा करेंगे क्योंकि तुम कंठी बांधे हो, भगवान के भक्त हो, नाम जप करते हो। तो डरना किस बात का, क्यों डरना? एक बार मृत्यु होनी है, दो बार तो होनी नहीं। तो जिस तरह जैसे जब जहाँ होनी वो होगी, निडर हो जाओ। डर डर के क्यों जीते हो? किससे डर लगता है? पता नहीं। जिस समय मैं आरती करता हूँ ऐसा लगता है पीछे कोई है, मैं बार बार पीछे देखता हूँ। अरे इस दिमाग को संभालो नहीं, तुम परेशान कर देगा। ये बहुत खतरनाक दिमाग है। ऐसा कभी मत सोचो। जब तुम आरती कर रहे हो तब सोचो कि मैं जिनकी आरती कर रहा हूँ पीछे वो देख रहे हैं। कभी तो भाव होता है बड़े महाराज जी और आप है पीछे खड़े हैं, किसी समय भाव चेंज हो जाता है, फिर तो भय लगता है कि कोई है, बार बार पीछे देखना पड़ता है। भगवान है उस समय, सच कर भगवान है। मैं बहुत परेशान हो गया। क्यों परेशान हो बच्चा, क्यों परेशान हो? भजन छूट रहा है। इससे महाराज बहुत परेशान, मेरा मन मनमानी आचरण भी करवाता है। महाराज मेरा संकल्प बार बार टूट जाता है। हमारे हर प्रश्न का उत्तर नाम जप रहता है क्योंकि नाम जप में अमोघ सामर्थ्य रहती है। देखो बच्चा, हम जब छोटे थे तब घर से भागे थे तो गंगा किनारा तो बहुत जंगली इलाका हो। जब डर लगता भगवान का नाम जप करते, फिर धीरे धीरे ऐसे निडर हो गए कि लाश घसीट करके कुत्ते खा रहे। और वही आराम से गंगा खिलारी हम भी पड़े। कोई बहले कि मुझे काट लेगा, क्योंकि मुझे पता है अगर काटना होगा तो काट लेगा, चाहे जब भाग के जाओ। नहीं काटना तो इनके बीच में पड़ा रहूंगा, नहीं काटे कभी नहीं हुआ। ऐसा तो निर्भय रहो, गंगा किनारे भूत प्रेत रहते हैं, शमशान होता ना, कभी कुछ नहीं बचा। जब अगर पाप है हमें दंड भोगना है तो बिना भूत के भूत चढ़ जाएगा। जैसे आपके चढ़ा है, कोई है पीछे, अब कितना भय, सोने जा रहे हो कोई है, अब वो ना, उसको नींद ना आएगी। वो अकेले आप खेत नहीं जा सकते, अकेले ले नहीं, नहीं कुछ नहीं, भ्रम है, कुछ नहीं है। जब तुम्हें भय लगे वहां खड़े होकर देखो, राधा राधा कौन है, कुछ नहीं है। मन बेकार को ब्रक कितनी बार काटता हूँ, मन को बहुत ज्यादा कोशिश करता हूँ। और नाम जप बढ़ाओ, नाम जप बढ़ाओ। यह पूर्व का कोई संस्कार है जो आपको कष्ट दे रहा है, ज्ञान का है और कुछ खास बात ले। हाँ, नाम जप करो, नाम जप करो। और तुम्हें बताए, तुम नरसिंह हिंदी पढ़ लेते हो या संस्कृत भी पढ़ लेते हो? संस्कृत पढ़ लेता हूँ, पढ़ लेते हो तो नरसिंह स्तोत्र तुम 2-4 महीना पाठ करो, फिर हमें बताओ। जो नरसिंह तो और चीज़ को पढ़ने की ज़्यादा इच्छा नहीं होती है, नहीं ये दवा खाओ। जैसे अब डॉक्टर तो है, कोई और बतावे तो तुम मना कर देते कि भाई हमारे गुरु जी ने, जब हम ही तुमसे कह रहे हैं नरसिंह स्तोत्र का पाठ करो जो प्रहलाद जी स्तुति करें। फिर आप देखो थोड़ा सा अभी क्या है कि दवाई की ज़रूरत है। दवाई में जैसे बदला नहीं जाता कि यह चूर तो आखिरी चूर है, पर तो ये लो, सपोर्ट के लिए लो। तो अभी तुम सपोर्ट के लिए नरसिंह स्तोत्र, वो निर्भय एकदम। जब नरसिंह भगवान का स्मरण किया जाता तो बड़े बड़े भय का नाश कर देते हैं। हमारे श्री कृष्ण तो कोई और थोड़ी है ना आप अभी, क्योंकि रस में तो प्रवेश हुआ नहीं। अगर होता तो दशा नहीं होती ना, काल से भी समुझ जाए शरण ते। डरतलांग डर दियो दान, 3 भर दत्त दुख सब घटे, नित नित 9 प्रेम कर्म बंधन कटे। तो अभी स्थिति नहीं ना नरसिंह स्तोत्र का पाठ हिंदी सहित। अगर संस्कृत ना कर पाओ तो केवल हिंदी कर लो, अगर संस्कृत हिंदी दोनों करो तो करके देखना 2-4 महीने, और फिर आप हमें बताना। और ये तुम आज से पक्की बात याद कर लो कि हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें डरना नहीं। जब तुम्हें डर लगे तो ये बात याद कर लेना, ये हमें पड़ेगा, इतना काट के रख लो, बार बार सुना करो, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ है। जब डर लगे तो ऑन कर दिया, हम तुम्हारे साथ है, ठीक है? आप डरना नहीं, आप बिल्कुल नहीं। मस्त महाराज जी, सुन ही समझ ही तन मुदित मज, धर्म अर्थ काम और मोक्ष का संक्षिप्त में वर्णन ही मन अति अनुराग ललही, चारी फल अक्षत तनु साधु समाज प्रयाग। महाराज जी, इस दोहे में चारों फल अर्थ धर्म काम मोक्ष का संक्षेप में वर्णन, चारों फलों को पाने का आसान तरीका है। महाराज जी, भगवान श्री कृष्ण चतुर्भुज रूप, चारों फलों का प्रतीक है। शंख चक्र गदा फूल कौन सा किस फल का प्रतीक है? महाराज जी, इसका तो उससे थोड़ी जुड़ सकते हो कि भगवान चतुर्भुज है, उनके जो शंख चक्र गदा पद्म है, और धर्म अर्थ काम मोक्ष को प्रदान करने वाले अलग अलग की। धर्म का स्वरूप शंख है, चक्र का स्वरूप, उसको तो ऐसे थोड़ी कहानी थोड़ी कथी जाती है। भगवान के आश्रय से प्राप्त होते हैं, भगवान के नाम जप से प्राप्त होते हैं। ज्ञान का प्रकाश अंदर जो होता है तो मोक्ष प्राप्त होता
जब तक ज्ञान का प्रकाश नहीं होता तब तक धर्म अर्थ और काम की चाह बनी रहती है, और जब प्रेम का प्रकाश होता है तो चारों का त्याग हो जाता है। धर्म द चतुष्टय विजयता किम तद वृथा वर्त, बेकार की बात हो जाती। धर्म अर्थ काम उसी रामायण में लिखा है। बार बार बर मांगो हर्षदेव श्रीरंग पद सरोज अनुपा भक्ति, सदा सत्संग भक्ति और सत्संग को बहुत प्रधानता दी जा रही है। और कह रहे अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहो निर्वाण जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नान। भगवान की भक्ति करने से भगवान के प्रति जब प्रेम जागृत होता है या भगवान का ज्ञान प्राप्त होता है तो उसके अंदर मोक्ष की प्राप्ति की लालसा होती है। जो धर्म का आचरण करता है वो अर्थ और काम का सेवन धर्म से करता है, उसके अंदर मुमुक्षा जागृत होती है। मुमुक्षु जब साधना करता है तब मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये चार पुरुषार्थ कोई खिलवाड़ नहीं। धर्म अर्थ काम मोह, आज का प्राणी धर्म को त्याग दिया है केवल अर्थ और काम भोग की लालसा से, इसलिए मोक्ष तक पहुंच ही नहीं रह गई। जब धर्म का सेवन धर्म से अर्थ कमाया जाए और अर्थ का धर्म पूर्वक कामनाएं जो हैं उनकी पूर्ति की जाए तो उस पवित्र हृदय वाले के हृदय में मुमुक्षा जागृत होती है। मैं संसार से मुक्त होना चाहता हूं, तब उसके अंदर साधना ज्ञान की भक्ति की स्थायी होती है। तब ज्ञान या प्रेम प्रकाशित होता है, तब वह उस चारों पुरुषार्थ के ऊपर तो प्रेम और या चतुर्थ पुरुषार्थ मोक्ष को प्राप्त होता है। बहुत कठिन है मोक्ष प्राप्त करना, कोई खिलवाड़ थोड़ी। तो जो भगवान की लीला कथा को सुनते हैं, समझते हैं और मैं जन माने उसमें डूबते हैं, गोते लगाते हैं, वो धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों को प्राप्त कर लेते हैं। खूब भगवान की चर्चा सुने, भगवान का नाम जप करें तो हृदय पवित्र हो जाता है। पवित्र हृदय में भगवान की प्राप्ति की चाह होती है। चाह से ऐसा विरय जलता है, सारे पाप भस्म हो जाते हैं, सारी वासना नष्ट हो जाती है। वो रो रो कर भगवान को पुकारता है, भगवान की प्राप्ति हो जाती है। अगर वो मोक्ष चाहे तो मोक्ष मिल जाता है, अगर प्रेम चाहे तो प्रेम प्राप्त हो जाता है। आप समझ पा रहे हो? हाँ, भगवान की आराधना से ही भगवान की प्राप्ति होती है। अब क्या इस तरह की जैसे अटकल लगावे, वो अध्यात्म के विषय नहीं, अध्यात्म का विषय मुझे भगवत प्राप्ति कैसे हो, और हम भगवत प्राप्ति की ही सिर्फ चर्चा पर विशेष ध्यान देते हैं कि आपकी साधना क्या है, आपकी स्थिति क्या है, आप क्या प्राप्त करना चाहते हो। क्योंकि हम बहुत इतिहास की चर्चा करें, हमारी स्थिति जीरो पर तो लाभ क्या मिलेगा, केवल वार्ता ही तो होगी, उससे कोई खास बात। आपकी स्थिति क्या है, आप साधना में कहाँ प्रवेश पाए हुए हैं, आप कितने काम विजय हैं, आप कितना क्रोध को अधीन किए हैं, आप कितने अहंकार रहित हैं, आप कितना भगवत चिंतन प्रण। हमारे यहाँ की चर्चा ये होती है। उनके मामा का नाम, उनके बाबा का दूसरी जगह, हमारे यहाँ चर्चा होती है। आपकी स्थिति क्या है, आप कहाँ पहुँचना चाहते हो, आप कितना साधन परायण है, आप कितना निर्विकार हैं, इस बात की चर्चा समझ पा रहे हो आप। और इसी से भगवत प्राप्ति होती है। खूब नाम जप करो, भगवान के लीला चरित्रों को पढ़ो, सुनो, समझो और मैं जन उसमें गोते लगाओ, उसमें डूबो तो धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ की प्राप्ति हो जाती है। राधे राधे नाम जपो, सारा डर खत्म हो जाएगा। बस याद रखो पीछे भगवान खड़े हैं।